तो सारी रोड जाम रहेगा, रोड सारा जाम रहेगा, गली गली जाम कर देंगे हम लोग। धूप सह सकते हैं, बरसात सह सकते हैं, जरा सह सकते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन क्या करेगी? मारेगी, पीटेगी। जब सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है तो ये 2-4 डंडे मारेंगे और क्या मारेंगे? कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग किसान क्या करें? आत्महत्या कर ले, जान दे दे, क्या करें हम लोग? किसानों का धान का फसल लगा हुआ है और उसको रौंद दे रहे पोखलेन और जेसीबी से वहाँ लगाकर, तो क्या का उचित ये न्याय है? ये नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। सांसद सुधाकर सिंह आज किसान मोर्चा के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज सड़क पर उतरे हैं। जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज पटना के डाकबंगला चौराहे पर घेराव किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की बात कर रहे हैं और तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हैं और पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और सीधे तौर पर हम प्रदर्शनकारियों के पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि लगातार सुधाकर सिंह जो है वो किसानों की बात करते हुए नजर आते हैं और आज किसानों के साथ वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो किसानों की मांग है उस पर बिहार में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार लगातार नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रही है। तो अब जाते हैं और सुधाकर सिंह से भी बातचीत करेंगे, इसके साथ साथ तमाम किसान नेताओं से, किसानों से भी बातचीत करके देखेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। बिहार प्रशासन की क्या गुंडागर्दी है कि हमारे ही वोट से, हमसे चुनी हुई सरकार से हम जब बात करने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर डाक बंगले पर रोक दिया गया, बल प्रयोग किया जा रहा है। हमारी जो किसानों की जो मांग है भूमि अधिग्रहण का, जिसमें किसानों को 4 गुना जो कानून में प्रावधान है कि 4 गुना हमको दाम मिलना चाहिए, वो आज दाम भी नहीं दे रहे हैं। बिना पैसा दिए ही जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो जो हालत बना रखे हैं बिहार के किसान, लगातार पीड़ित हैं। जहां भी जाते हैं तो लाठी डंडे से पुलिस पीटती है, किसानों को जेल में डाल देती है। आतंकवादियों, नक्सलियों से भी बुरा सलूक बिहार के किसानों के साथ हो रहा है। उसके लिए हम लोग प्रतिरोध दर्ज करने के लिए बिहार भर से जो किसान आए हैं, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बीमारी की आड़ में किसानों से मिलना नहीं चाहते। सत्ता प्रतिष्ठान के लोग जिस तरीके का दुर्व्यवहार किसानों के साथ कर रहे हैं, ये पूरे बिहार से लोग रात भर जगकर बारिश में भीगते हुए, बिना खाना खाए हुए लोग आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि क्या दुर्व्यवहार हो रहा है यहाँ पर। तो सारी रोड जाम रहेगा, रोड सारा जाम रहेगा, गली गली जाम कर देंगे हम लोग। हम लोग का जमीन की मांग है, जमीन की मांगे पूरी नहीं मिल रही है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं, रोड पर उतर चुके हैं। किसान मेहनत का किसान जो अन्नदाता है, भोजन दाता है, जीवन दाता है, इसके साथ सरकार अन्याय कर रही है। इसका अनाज का सही कीमत नहीं दे रहा है। मेहनती किसान जो बिहार में नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज़्यादा रिस्क उठाने वाला जो अन्न उपजा रहा है, उसका हालत बद से बदतर बनाए हुए किसान। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसा नीति बना रही है कि नीति बना करके किसानों और मजदूरों का शोषण कर रही है। इसलिए कभी भी किसान मजदूर इस शोषण को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और आज लाचार हो करके किसान मजदूर रोड पर उतरा है और रोड पर हम लोग बैठ गए हैं। भारतीय किसान का है, भूमि किसान का, तब तक बैठे रहेंगे जब तक सही न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग भारतमाला से आए हुए हैं। हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन लिया जा रहा है, उसको बगैर मुआवजा दिए इन्होंने सरकार छीन ले रहे हैं। किसानों को फसल के रौंद दिया। हाँ हाँ, पीएम मोदी के बारे में भी हाँ, पीएम मोदी 6,000 दे करके साल में और फुसला दे रहे हैं किसान को, एक टुकड़ा दे रहे हैं किसान को, अब अपने ऐश मौज कर रहे हैं, राज भोग रहे हैं। हाँ, किसान सबसे गिरा हुआ नीच दृष्टि से 500 रुपया पर उन्होंने खरीद लिया 5 बरस के लिए 6,000 रुपया में। यही कर रहे हैं, यही सरकार है मोदी जी। जितना बैरिकेड आएगा वो बैरिकेड किसानों का कुछ नहीं करेगा। सारे बैरिकेड और सारे अवरोध को हम लोग तोड़ करके जहां किसानों को पहुंचना है वहां किसान पहुंच जाएगा। इसलिए कि किसान खेत में हल चलाता है, किसान खेत में हल चलाता है और किसान के पैदा हुए अन्न से पूरे देश विदेश के लोगों का भोजन चलता है, चाहे व्यापारी हो या फिर जो है कॉरपोरेट हो, सबका भोजन उसी से चलता है। आज ये सरकार, ये तानाशाही सरकार जो है हमारे
फसल लगी जमीनों पर जा करके नवीनगर में पंडे कर्मा गांव में 100 एकड़ जमीन में फसल लगी थी, लहलहा रही थी, और उस फसल को जा करके वहाँ का सीओ निगहत परवीन ट्रैक्टर लेके जाके 500 पुलिस ले करके और जोतवा के बर्बाद कर दिया। हम लोग उचित मुआवजा की मांगों को लेके बैठे हुए हैं। भारतमाला परियोजना में हम सभी किसानों का हजारों बीघा जमीन जा रही है और सरकार वर्तमान वैल्यू जो किस खेत का है वो 40 से 50 लाख रुपए पर कट्ठा है। सरकार हमें मात्र 50,000 रुपये कट्ठा दे रही है। हम किसान कहाँ जाएंगे? उसी किसान से, उसी खेत से हमारा खेती होता है तो हमारे पेट भरता है, बच्चे का पढ़ाई होता है, माता और पिताजी का दवाई आता है। किसान ले रही है, सरकार जो है हमारी ज़मीन ले रही है। हमारी ज़मीन लेने से कोई दिक्कत नहीं है। लो, विकास का भारत का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, लेकिन मेरा मांग है कि उचित मुआवजा तो दो। हम जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जो रजिस्ट्री लेते हैं, खेत बेचते हैं, खरीदते हैं तो सरकार को देते हैं, उसका ही तो 4 गुना हम मांग रहे हैं। हम कहाँ मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं हमारा 1,35,000 रुपये पर डिसमिल रजिस्ट्री चार्ज है, सरकार हमको मात्र 14,000 रुपये डिसमिल दे रही है। ये कहाँ का अन्याय है? हम किसान क्या करें? हम किसान सभी का पेट भरते हैं और हमारे पेट पे ही सरकार मार रही है लात। इसलिए हम लोग सभी समस्याओं को समझने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है। कोई समस्या सुनने को नहीं है। हम लोग सीएम का आज घेराव करने के लास्ट में हम लोग सीएम आवास घेराव करने के लिए हम लोग सांसद से मिले, विधायक से मिले, कमिश्नर से मिले, डीएम से मिले, यहाँ तक कोर्ट में गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग किसान क्या करें? आत्महत्या कर ले? जान दे दे? क्या करें हम लोग? हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। सुधाकर सिंह जैसा नेता पूरे भारत में नहीं है। भले वो किसी दल से हो, दल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हम किसानों मजदूरों के साथ हैं। उनका ऐसा नेता हमारे बिहार में और भारत में होना चाहिए। उनका जब तक हमारे सीएम से मुलाकात ना हो जाए या सीएम का कोई प्रतिनिधि आकर ना मिले, प्रशासन क्या कर लेगी? हम लोग तो सहते आए हैं ना। जब हम किसान कौम से है, जब धूप सह सकते हैं, बरसात सह सकते हैं, जरा सह सकते हैं, तो ये पुलिस प्रशासन क्या करेगी? मारेगी, पीटेगी। जब सरकार हमारे पेट पे लात मार रही है तो ये 2-4 डंडे मारेंगे और क्या मारेंगे? हम लोग की मांग जब तक से नहीं होगी हम लोग बैठेंगे। हमारी मांग को तो ले जाना पड़ेगा सरकार को ना। हम लोग तो मुख्यमंत्री के आवास जाना चाहते थे। अगर आप प्रशासन द्वारा यहाँ रोक रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि कोई आवे, हम लोग का मेमोरेंडम ले। हम लोग कैमूर से आए हैं, यहाँ कई जिले से लोग आए हैं। भारतमाला परियोजना के जमीन का भी मुआवजा भी नहीं मिला। बाजार का 4 गुना मूल्य का मुआवजा देने का लोकसभा में पारित है और वो मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। किसानों का धान का फसल लगा हुआ है और उसको रौंद दे रहे पोकलेन और जेसीबी से वहाँ लगाकर। तो क्या का उचित ये न्याय है? ये मांग है किसानों की जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसका उचित मुआवजा नहीं, अभी मुआवजा मिला भी नहीं है। खड़ी फसल है, उस फसल को रौंद कर बिना उचित मुआवजे के सरकार जोर जबरदस्ती से उस पर काम लगा रही है। यही हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग विकास के विरोधी थोड़े हैं कि भाई सरकार का जो हमारा जो बाजार रेट है उस बाजार रेट से उसका मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन करने के बाद उसका मुआवजा दीजिए और जब फसल कट जाए तो काम लगाइए। यही हम लोगों का मुख्य मांग है। हाँ, मुलाकात हम लोग का करना है, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। इसको हम लोग सोचे कि हटा कर चले जाए, लेकिन प्रशासन नहीं जाने दे, इसीलिए यहाँ धरना पर बैठे। मैं कैमूर जिला से आया हूँ। हजारों की जनसंख्या में हमारे लोग किसान आए हुए हैं। कैमूर में जो काम चल रहा है वो काम के लिए हम लोग रोज रख रहे थे, लेकिन किसानों को धान जो फसल लगी हुई खेत में, वो खेतों में किसान कह रहा है कि आप दिसंबर महीने में हम लोग कटनी कर लेंगे, आप कम लगाइए, हम लोग को मुआवजा देकर आप कम लगाइए। यही किसानों की मांग है। और किसान को मांग है कि जो उत्तर प्रदेश में आप दे रहे हैं बिहार में दीजिए और बिहार में उचित मूल्य दीजिए, देकर आप कम लगाइए। इसी के साथ किसानों ने ये किया और काम लगाने का और हम लोग के मुआवजा देकर अपना काम लगाए। इसके इसी मांग है मुख्यमंत्री से और सरकार से, इंडिया सरकार से यही मांग है। देखिए, किसान मोर्चा जो है वो अपनी मांगों को लेकर उचित मूल्य उनको मिले, इसके लिए वो पटना के डाकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में आए हैं। सांसद सुधाकर सिंह भी उनके साथ मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर अब सांसद सुधाकर सिंह सड़क पर बैठ चुके हैं। एक तरफ तमाम किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लोग हैं। हम सहयोगी से कहेंगे कि पुलिस प्रशासन को दिखाएं किस तरीके से बैरिकेटिंग करके उनको रोक रहे हैं और कितनी भारी संख्या में किसान जो है, किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रखी है। इस तरफ वाटर कैनन लगाया गया है,
है उनको रोकने के लिए दंगा नियंत्रण गाड़ी लगाया गया है और किसान कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, अपना जो ज्ञापन है वो उनको सौंपेंगे। हजारों किसान अपनी समस्याओं को लेकर आज सड़क पर उतरा है। काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार का कोई भी लोग, सरकार के कोई भी नेता हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।